हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अमर निषाद है और आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समांतर श्रेणियाँ। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जैसे हम लोग एक ले लेते हैं यहाँ पे 2, 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट। ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये 5 जो है वो 2 से 3 अधिक है, +3। ये जो 8 है वो 5 से 3 अधिक है, +3। और 8 से फिर 11 के पास जाने के लिए फिर हमें +3 करना पड़ेगा। दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। ये लिस्ट ऑफ नंबर है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। ईच टर्म, ये सब प्रत्येक को टर्म बोलते हैं। प्रत्येक टर्म जो है ये फिक्स्ड नंबर से प्रीसीडिंग टर्म से फिक्स्ड नंबर होकर आगे बढ़ रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो फिक्स्ड नंबर है, ये फिक्स्ड नंबर को हम लोग बोलेंगे दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स नंबर है बच्चे, इसे हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो इस तरह का और भी हम एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे 11 फर्स्ट टर्म हो गया, 11, 15, 19, 23 डॉट 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 डॉट। ये आपका लिस्ट ऑफ एपी है, लिस्ट ऑफ नंबर है जिसे हम लोग एपी कहेंगे, क्योंकि ये प्रत्येक सक्सीडिंग टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स नंबर से आगे बढ़ा है, और इसी फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे 4 आगे बढ़ रहा है, +4। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं +4, फिर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं +4। तो इसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग एक फॉर्मूला प्राप्त करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसे हम लोग AP कहते हैं। AP शॉर्ट फॉर्म है इसका, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A1, A2, A3, A4 डॉट 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 A। तो A1 को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। A1 को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, फर्स्ट टर्म। A2 को सेकेंड टर्म कहा जाता है, सेकेंड टर्म। और सेकेंड टर्म का ये फॉर्म कैसे प्राप्त होता है? तो A प्लस डी को हम लोग कहेंगे A2, क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर से आगे बढ़ रहा है। डी फिक्स नंबर से आगे भी बढ़ सकता है स्टूडेंट्स, और पीछे भी घट सकता है। ये फिक्स नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। तो A2 हो गया A प्लस डी। A3 थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म, और इसे हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D। इसी तरह डॉट 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 करते करते AN तक हम लोग पहुंचेंगे। AN हमारा लास्ट टर्म है, AN जो है वो लास्ट टर्म है। तो AN इज इक्वल टू होता है A प्लस, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2D है, तो यहाँ पर N लेंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे N-1 इंटू D। तो ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया, N इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। उसके बाद आइए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको फिर से एक बार इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। AN मेरा लास्ट टर्म है, N इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, वेयर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इनको क्या क्या बोला जाता है। AN को बोला जाता है लास्ट टर्म। कभी कभी लास्ट टर्म को L से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से। A इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स, ये एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है कि कितने उस एपी में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का हम लोग एक फार्मूला भी प्राप्त करते हैं, डी इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 सक्सेडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2 जस्ट सक्सेडिंग टर्म्स माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा A4 माइनस A3 डॉट 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 डॉट। इसी तरह यहां भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं an माइनस 1 an माइनस 1 जस्ट ये लास्ट टर्म्स है, लास्ट टर्म में सिर्फ एक टर्म्स को माइनस करके हम लोग डी निकाल सकते हैं। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये आपका बेसिक फॉर्म्स है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब इससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी का क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जांपल, लिखते हैं एग्जांपल 1 फॉर द एपी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में देखते हैं कि फॉर द एपी फॉर द एपी 3/2, ये एपी दिया हुआ है हमारा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। इनका बोला जा रहा है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फॉर द एपी लिखा हुआ, मतलब एपी के लिए, दैट मीन्स ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी दिया हुआ है। तो इस एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म ए निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन एपी हमारा दिया हुआ है। गिवन एपी क्या है 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, ये मेरा गिवन एपी है। इस एपी में हमको फर्स्ट टर्म ए निकालना, कॉमन फर्स्ट टर्म निकालना काफी आसान है। फर्स्ट टर्म खुद ही ये हो जाएगा, पहले वाले टर्म को फर्स्ट टर्म कहते हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3/2 हो जाता है, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को ए भी बोलते हैं और A1 भी बोला जाता है। A1 फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 3/2, ए भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे सेकेंड टर्म हम लोग लिख लेते हैं A2 इज इक्वल टू 1/2। क्योंकि ये फॉर द एपी है, ये एक्चुअली में एपी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म लिखकर उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। तो A2 हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया आपका 1/2 माइनस 3/2। तो ये आराम से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 2, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, आता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1, और माइनस का साइन इसलिए माइनस रखते हैं। 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो होगा 1 को 3 से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई, तो +1 माइनस 3 तो हो जाएगा -2 बाई में 2, इसका मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स -1। तो ये -1 हो गया कॉमन डिफरेंस। हेंस करके हम लोग लिख देंगे पहला, हेंस फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू हो गया आपका 3/2 जो कि पहले में है, और एंड कॉमन डिफरेंस आपका हो गया है -1। तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया कंप्लीट। काफी आसान है इसको समझने के लिए।
अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है उसको देखते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे इस तरह का वीडियो एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल 2 बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स which of the following list of number, which of the following list of number। तो यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल 2 है which of the following, which of the following list of number forms an AP, forms an AP। कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर जो है AP बनाता है? If they forms an AP, if they forms an AP, यदि वे AP बनाते हैं तो write the next two terms, then write the next two terms। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कोई एग्जाम्पल 2 का पहला क्वेश्चन है 4, 10, 16, 4, 10, 16, 22 डॉट 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 डॉट। तो सबसे पहले बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। यहाँ पे और भी बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें से कौन सा लिस्ट जो है नंबर का लिस्ट वो एपी बना रहा है। यदि कोई एपी बना रहा है तो उसका आगे का 2 टर्म भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा टर्म एपी बना रहा है। एपी बनाने के लिए ये एपी है नहीं, हम लोगों को मानना पड़ता है। सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे मानेंगे लेट फर्स्ट टर्म मान लेते हैं a1 बराबर 4, a2 बराबर मान लेते हैं 10, जैसा दिया हुआ उसी तरह से मानते हुए चलेंगे। a3 इज इक्वल टू दिया है 16 और a4 दिया है 22। क्योंकि ये अभी एपी में है या नहीं है ये हमें पता नहीं है, तो एपी में हम लोगों को लाने के लिए सबसे पहला हम लोग मान लेते हैं इसको a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। d इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोग जानते हैं फार्मूला में भी हम बता चुके हैं कि a2 माइनस होता है a1 बराबर होता है a3 माइनस a2 बराबर होता है a4 माइनस a3। सक्सीडिंग टर्म्स जो है प्रीसीडिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बराबर आएगा। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा a2 है यहाँ पे 10 माइनस 4 बराबर हो जाएगा आपका a3 है 16 माइनस 10 बराबर हो जाएगा a4 है 22 माइनस 16। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे d हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 इज इक्वल टू 16 में से 10 जाएगा 6 इज इक्वल टू 22 में से 16 जाएगा तो 6। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो यदि कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये जो गिवन लिस्ट है ये एपी में होगा। यदि यहीं पर अगर ये सेम नहीं आता, कोई एक अलग आ जाता, अगर सेम नहीं आता तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी में नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डी जो है सेम आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस का ये सिंबल है सिंस कॉमन डिफरेंस बिकम सेम कॉमन डिफरेंस सेम आया। सो इसलिए द गिवन लिस्ट इज इन एपी। ये जो गिवन लिस्ट है वो एपी में है, इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम आया। जब कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये गिवन लिस्ट जो है वो एपी में है। आइए जब एपी में है तो फिर आगे बनते हैं। इफ दे फॉर्म्स एन एपी में तो बन गया, देन राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स, अगला 2 टर्म्स निकालना।
तो यहाँ पर तो 4 टर्म्स तक तो हो ही गया था, A4 तक 22 है, तो अगला 2 टर्म्स निकालने के लिए हम लोग A5 और A6 निकालेंगे। तो A5 और A6 के लिए हम लोग ये देखते हैं। तो A5 आपका हो जाएगा A5 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 4D। जस्ट यहाँ से घटते हैं, यहाँ 5 है तो यहाँ A घट जाते हैं, तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो यहाँ निकालते हैं, A का मेरा था 4 प्लस 4 इंटू D है मेरा 6 था, तो 6 हो गया, तो 4 प्लस 4 6 है 24, तो ये हो जाएगा आपका 28। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 28। ये A5 हो जाएगा 28। और A6 फिर इसी तरह निकालेंगे, A6 क्या होगा फॉर्मूला, A प्लस 5D। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे A है मेरा 4 प्लस 5 इंटू D है मेरा 6, तो हो जाएगा 4 प्लस 6 5 जा 30 34। तो ये आपका नेक्स्ट 2 टर्म्स निकल गया है, A5 और A6। तो ये आपका आंसर हो गया। हेंस करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे कि हेंस करके आप लिख लीजिए यहाँ पे, हेंस यस इट इज इन एपी, इट इज इन एपी, ये एपी में है। एंड नेक्स्ट टू टर्म विल बी, नेक्स्ट टू टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टू टर्म विल बी 28 एंड 34। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही।